हम डिफरेंस भी देखेंगे इन सब में कि अंडरनीथ में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम देखें अबव और ओवर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। सो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। होपफुली पिछले जो भी लेक्चर प्रिपरेशन के हुए हैं आपने सारे कवर किए होंगे। अगर नहीं कवर किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेक्चर में मैंने हर एक प्रिपरेशन को डिटेल से कवर किया हुआ है। हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं, हम प्लेस डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि सपोज़ कोई चीज़ कहीं पर प्लेस है, रखी हुई है, अब उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम अगर बोलें कि ये कोई सरफेस है और इस पे बॉल प्लेस है, सपोज इसे पॉइंट के लो या फर्स्ट पॉइंट के लो जहाँ पर बॉल रखे हुए हैं, तो सपोज कर हमने बॉल को इसको उठाया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब उसको हमने क्या कर दिया, अब बॉल ली, अब इस बॉल को हमने यहाँ पर साइड में प्लेस कर दिया, यानी कि हमने बॉल की जो जगह है, जो पोजीशन है, वो हमने चेंज कर दी। दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बॉल, दिस इज़ द सेकंड पोजीशन एंड दिस इज़ द थर्ड पोजीशन ऑफ द बॉल। इसे हम बोल सकते हैं अबव द बॉल इज़ अबव द सरफेस, और जो सेकंड पोजीशन है उसे हम बोल सकते हैं बॉल इज़ बिलो द सरफेस, और जो थर्ड पोजीशन को हम बोलते हैं द बॉल इज़ केप्ट बाय दिस सरफेस। क्लियर? सो दैट्स व्हाट डज एक्चुअली मीन प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, यानी कि हमें एग्जैक्टली प्रिसाइज पोजीशन बतानी है। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो इसमें हम कवर करेंगे कुछ सर्टेन सेट ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे अंडर, अंडरनीथ, बेलो, बीनीथ, ओवर, अबव, बाय, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, और हम डिफरेंस भी देखेंगे इन सब में कि अंडर, अंडरनीथ में क्या डिफरेंस है, अबव एंड ओवर में क्या डिफरेंस है, एंड बाय एंड बिसाइड में क्या डिफरेंस है, बिटवीन एंड अमंग हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। सो आप कंप्लीट वीडियोस देखना, जैसे कि आपको कोई भी प्रीपोजिशन में डिफ़िकल्टी ना हो। फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में हम देखते हैं अंडर। अब वर्ड अंडर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सरफेस से रिलेटेड या जिससे रिलेट कर के बोल रहे हैं इन रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, यानी कि हम कोई चीज़ अंडर रखी हुई है, दैट मीन्स वो चीज़ कहाँ है, इस सरफेस के नीचे रखी हुई है। तो अंडर का मतलब क्या होता है, अ पोजीशन दैट इज़ बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग। तो पहला प्रीपोजिशन है अंडर, विच स्टेट्स कि किसी भी सरफेस बिलो या किसी भी सरफेस के नीचे कोई चीज़ रखी हुई है, तो हम बोलेंगे हम अंडर। फॉर एग्जांपल द कैट इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पर एक टेबल प्लेस है और कैट कहाँ है, कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, यानी ये जो सरफेस है टेबल का, इसके नीचे के खाली की जो जगह है वो अंडर है। क्यों? क्योंकि ये बिलो का सरफेस ऑफ द टेबल है। और यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, क्वाइट। तो कैट की पोजीशन क्या हुई, दिस अंडर द टेबल। क्लियर? तो यहाँ पर हम इस वर्ड को अंडर एक प्रीपोजिशन और पोजीशन का पोजीशन की तरह काम कर रहे हैं। वो किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, बिटवीन द कैट यानी कि नाउन एंड द टेबल, जो कि क्या है, अगेन अ नाउन। नेक्स्ट, द कारपेट अंडर माई फीट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम खड़े हुए हैं, हमारे नीचे कोई कारपेट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मेरा पैर है, अभी इसके नीचे जो मेरा सरफेस होगा वो क्या होगा, बिलो द सरफेस ऑफ माई फुट। तो पैर के नीचे जो सरफेस होगा वहाँ कोई भी चीज़ रखी हुई है अंडर माई फुट, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कारपेट जो मेरे पैरों के नीचे बिछा हुआ है इज़ अंडर माई फीट, वो बहुत क्या है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, द बैग इज़ केप्ट अंडर द बैग, यानी कि सेम कोई भी ये बेड है उसके नीचे। नेक्स्ट, द बैग इज़ केप्ट अंडर द बेड, सेम चीज़ के बेड है उसके नीचे जो स्पेस है क्या है, इट वुड बी बिलो द सरफेस। ये क्या कहलाएगा, वो पोजीशन अंडर द बेड, और वहाँ क्या रखा हुआ है, बैग। तो बैग क्या किया, पोजीशन हुई अंडर द बैग। अंडर कैन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है बिटवीन नाउन, द बैग एंड द बेड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन और पोजीशन हम देखते हैं विच इज़ अंडरनीथ। अब अंडरनीथ और अंडर में दोनों का मीनिंग
सेम है, बस 2-4 चीज़ें चेंज हैं। वो क्या है कि सबसे पहली बार अंडर और अंडरनीथ दोनों ही बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो अगर हम बोल रहे हैं कि बिलो द सरफेस, तो दोनों क्या हो जाएंगे कि दोनों राइट। क्लियर? पर हम क्या करते हैं, अंडरनीथ हम ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं। कहाँ पर? फॉर्मल सिचुएशन, यानी अंडर जो है हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पर अंडरनीथ जो होता है हम फॉर्मल सिचुएशन में ही यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या देखने को मिलता है कि अंडरनीथ जो है वो हम यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ सेम प्लेन में बिलो रखी हुई, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये बॉक्स है, सपोज करें। अब इस बॉक्स का प्लेन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका प्लेन क्या होगा, इतनी जगह, यानी जो भी इस प्लेन में होगी वो क्या होगी, बिलो द सरफेस ऑफ द बॉक्स। क्लियर? जब हम कोई ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि इस सेम प्लेन में रखी हुई है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रख दी, तो हम क्या बोलेंगे, दिस बॉल इज़ अंडरनीथ द बॉक्स। यानी कि अंडर और अंडरनीथ दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का यूज़ सेम ही हो सकता है, दोनों का मतलब बिलो द सरफेस ही है। अंडरनीथ जो है वो फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। नीथ का मतलब क्या है कि वो बिलो द सेम प्लेन में पड़ी हुई है। अंडरनीथ हैज़ द सेम मीनिंग हैज़ अंडर, तो अंडर और अंडरनीथ का दोनों का मीनिंग सेम है। इट मीन्स अ पोजिशन, मतलब अंडरनीथ इज द पोजिशन बिलो समथिंग इन द सेम प्लेन। अगर हम किसी सेम प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, अंडरनीथ वर्ड प्रेफर। फॉर एग्जाम्पल द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द चेयर। फॉर एग्जाम्पल हम चेयर की बात कर रहे हैं कि चेयर का प्लेन क्या होगा यहाँ पर, तो चेयर के नीचे कॉइन क्या कर रहा है, रोल, इसके प्लेन के अंदर ही रोल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द चेयर। क्लियर? तो अंडरनीथ यहाँ पर क्या कर रहा है, पोजीशन ऑफ कॉइन, जो कि क्या है, चेयर के सरफेस के नीचे। द कॉइन जो है नाउन और द चेयर जो है अगेन अ नाउन, दोनों के बीच में पोजीशन के टर्म्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट, शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। अगर हम कारपेट की बात कर रहे हैं अगेन, जो कारपेट के नीचे जो है स्पेस होगी वो भी क्या होगी, बिलो द सरफेस ऑफ द कारपेट, और कारपेट के नीचे जो भी स्पेस होगी वो कारपेट के सेम प्लेन में ही होगी। अगर ठीक है, अगर हम बिलोंगे फ्लोर है ये सपोज करें, तो इसके नीचे कारपेट बिछा हुआ है। अब इस कारपेट के नीचे जो फ्लोर है, जो स्पेस है, वो सेम प्लेन में ही है कारपेट के, और हम यहाँ कर बोलेंगे ये जो स्पेस है इट इज़ बिलो द कारपेट। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल हैं कुछ, ये क्या हुए, अंडरनीथ द कारपेट। क्लियर? तो हम बोलेंगे डस्ट क्या है, अंडरनीथ द कारपेट, क्योंकि सेम प्लेन में भी है और पोजीशन क्या है, बिलो द सरफेस ऑफ द कारपेट। तो हमने वर्ड यूज़ किया अंडरनीथ द कारपेट। तो हमने बोला शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। क्या मिली, डस्ट मिली, जो कि क्या है, नाउन, इसके नीचे कारपेट के नीचे। नेक्स्ट, ही लेफ्ट द की अंडरनीथ द सोफ़ा। उसने कहाँ पर कीज़ छोड़ दी, उसने सोफ़ा के नीचे कीज़ जो है जो वहाँ पर भूल गया, रख के चला गया। क्लियर? तो सोफ़ा जो है उसके नीचे की स्पेस क्या हुई, इट वुड बी अंडर द सोफ़ा, बिलो द सोफ़ा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर जो कीज़ है वो कहाँ पर रखी हुई है, अंडरनीथ द सोफ़ा। ये जो पोजीशन होगी जो सोफ़ा के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ सोफ़ा, इट इज़ व्हाट, अंडरनीथ द सोफ़ा। तो ये था हमारा सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं बिलो। बिलो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग, यानी हम अगर बात करें किसी भी चीज़ के नीचे कुछ भी रखा हुआ है, या जनरली हम बोलते हैं कि अब दिस पर्सन हैज़ गॉट बिलो एन एवरेज मार्क्स, यानी जब किसी पॉइंट की बात करते हैं और उस पॉइंट के नीचे जो भी है उसे हम बोलते हैं बिलो। फॉर एग्जांपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पर, यानी कि कोई एक पॉइंट स्टेटिक्स मेंटेन कर दिया गया, ये जो मेन है एवरेज है, राइट। अब इसके नीचे कोई भी स्टेटिक्स जाएगा तो लोअर देन समथिंग, तो हम क्या बोलेंगे, बिलो दिस पॉइंट, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर? तो बिलो का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ नीचे रखी हुई हो। अब कंफ्यूज नहीं होना, अंडर, अंडरनीथ और बिलो में सबका मीनिंग एक ही है, सरफेस के नीचे, पर हम क्या बोलते हैं कि हमें कोई भी सही लगे हम वहाँ पर वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल माइनर्स वर्क बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। माइनर्स जो माइनिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, जो भी अर्थ यानी जो ज़मीन है उसके नीचे जाके करते हैं, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, माइनर्स कहाँ कम करते हैं, जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे
लोअर देन दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है और ये माइनर्स काम कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के नीचे से। तो हमने यहाँ पर बेलो यूज़ किया क्योंकि जो कि माइनर्स हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसके अर्थ के सरफेस के नीचे या लोअर है, तो इसलिए हमने बेलो यूज़ किया। नेक्स्ट, दे कुड सी द रिवर बिलो देम, उनको रिवर का देखने, फॉर एग्जाम्पल वो ब्रिज पर खड़े हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई ब्रिज है, अब यहाँ पर कोई खड़ा है, अब यहाँ पर कोई खड़ा है, नीचे क्या है, नीचे पानी, रिवर चल रहा है। अब ये जो पर्सन यहाँ पर खड़ा है जो कि नीचे देख रहा है रिवर को, वाटर बॉडीज़ को, वो क्या बोलेगा, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मेरे क्या है, रिवर मुझसे नीचे है, मैं नीचे देख रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, रिवर इट इज़ बेलो। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दे कुड सी द रिवर बिलो देम, क्योंकि सपोज करें यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्रिज पर खड़े हुए हैं और उसके नीचे क्या है, रिवर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बेलो, क्योंकि रिवर उसके नीचे ही फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट, द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, बॉक्स जो भी यहाँ पर है प्लेस है, बॉल की पोजीशन क्या है, बॉक्स की टर्म्स के उसके नीचे है, तो बॉक्स के नीचे हो गई बॉल, तो हमने क्या बोला, द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में बीनीथ। अब जैसे हम किस डर को यूज़ कर रहे थे, एक और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन देखा था अंडरनीथ, वैसे ही हम बेलो के साथ देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन बीनीथ। क्लियर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अंडरनीथ जो है अंडर और बीनीथ की हेल्प से बना, ऐसा नहीं है, इसको नॉर्मली रखते हैं, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर बीनीथ का मतलब क्या होता है, सेम। बेलो का मतलब क्या होता है, सरफेस के नीचे, लोअर ऑफ दी समथिंग। इसी तरह से बीनीथ का आल्सो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग। क्लियर। दोनों का मीनिंग तो सेम है, बेलो का भी मतलब यही है, लोअर देन समथिंग। सेकंड चीज़ क्या है, सेम एज अंडर एंड अंडरनेथ। बेलो को हम इनफॉर्मल की सिचुएशन में यूज़ करते हैं और बीनीथ को हम ज़्यादा मोर फॉर्मल में यूज़ करते हैं। सो वी कैन से डेट इट इज़ मोर फॉर्मल इन यूज़। सो इसलिए हम कॉमनली किसको देखते हैं, बेलो को। Beneath is used to indicate a thing that is touching the surface or when something is directly below something, यानी हमें beneath और below ज़्यादा प्रेफरेंस देनी हो किसी पोजीशन को देख के, सरफेस को देख के, तो हम आगे अगर कोई भी चीज़ किसी सरफेस के नीचे हो, लोअर पोजीशन से टच कर रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, beneath यूज़ करो। beneath का मतलब है एग्जैक्टली नीचे से, बिल्कुल सेम प्लेन। क्लियर। तो हम beneath को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जब कोई चीज़ सरफेस से टच हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर बॉल है, बिल्कुल बॉक्स के नीचे है पर टच नहीं हो रही है, पर बिल्कुल भी नीचे है, तो हम बिलो भी बोल सकते हो। यही बॉल इसको टच हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बीनीथ द बॉक्स, क्योंकि यहाँ इसका सरफेस टच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे पार्क देयर व्हीकल बीनीथ द ट्री, किसी पेड़ के जस्ट नीचे व्हीकल को पार्क किया गया है। हम क्या बोलेंगे, सब पेड़ की सबसे जो लोअर पोजीशन है वहाँ पर व्हीकल है, व्हीकल कहाँ है, इट इज़ बीनीथ द ट्री। क्लियर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दे पार्क देयर व्हीकल बीनीथ द ट्री। नेक्स्ट, ही लिव्स बीनीथ माई फ्लैट, फॉर मेरा जो फ्लैट है, फॉर एग्जांपल मेरा फ्लैट है सेकंड फ्लोर पर, ठीक है, और इसका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जो भी बंदा रहता है उसका फ्लैट मेरे फ्लैट के बिल्कुल नीचे टच हो रहा है मेरे फ्लैट से, यानी कि हम क्या बोलेंगे, बीनीथ माई फ्लैट। क्लियर। तो यहाँ पर ही जो कि प्रोनाउन है और माई फ्लैट क्या है, नाउन। तो इन दोनों के बीच में पोजीशन का रिलेशनशिप कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन बीनीथ। नेक्स्ट, द डॉग इज़ हाइडिंग बीनीथ द सोफ़ा, डॉग कहाँ पर हाइड कर रहा है, कहाँ छुप रहा है, सोफ़ा के बिल्कुल नीचे। अब क्या बोलो, द सोफ़ा भी बोल सकते हो, बीनीथ भी सोफ़ा बोल सकते हो, क्योंकि सोफ़े के सरफेस के नीचे की बात हो रही है। अगर सोफ़े के सरफेस से टच हो रहा है नीचे से, तो हम क्या बोलेंगे, बीनीथ द सोफ़ा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में हम देखते हैं ओवर। अब ओवर का मतलब क्या है, सो ओवर इज़ यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग। फॉर एग्जांपल, हम खड़े हैं और यहाँ से कोई बर्ड उड़ गया हमारे ऊपर ही, तो हम क्या बोलेंगे, बर्ड इज़ ओवर माई हेड। क्लियर। फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर फ़ैन है, तो मैं क्या बोलूँगा, फ़ैन इज़ ओवर माई हेड। तो ओवर का मतलब क्या होता है, जो कि वर्टिकली किसी पोजीशन के ऊपर हमारे कोई हो, वर्टिकल डायरेक्शन में हो। सो ओवर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग। फॉर एग्जांपल, देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, यानी कि
ये जो माउंटेन्स बने हुए हैं इसके ऊपर भी जितने भी क्लाउड्स हैं वो क्या है, वर्टिकल पोजीशन पर हैं। तो अब ये हम क्या बोलेंगे, ये जो हिल्स हैं इसके ऊपर क्या है, क्लाउड्स हैं, वो क्या है, ओवर द हिल्स। क्लियर। तो ये क्लाउड्स की पोजीशन क्या है हिल्स के टर्म्स में, ओवर। तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स। नेक्स्ट, अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, मेरे हेड के ऊपर ही बर्ड उड़ के चली गई। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि मैं खड़ा था यहाँ पर और बर्ड मेरे ऊपर ही था। तो बर्ड की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द हेड क्या है, कि बर्ड के मेरे ऊपर से ही गई है, बिल्कुल वर्टिकल। तो हम क्या बोलेंगे, ओवर अ बर्ड, जो कि क्या है, नाउन, कहाँ से गए, मेरे सर के ऊपर, क्या बोलूँगा, ओवर माई हेड। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ पोजीशन में है अबव। अब अगर हम देखें अबव और ओवर, तो अबव का मतलब क्या है, अबव इज़ यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग, और ओवर के लिए भी हमने कुछ ऐसा ही देखा है। तो हम यहाँ सबसे पहले ओवर और अबव में सो बेसिक का डिफरेंस है वो देखते हैं। अगर कोई चीज़ ओवर है किसी के, तो हम बोलते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली अबव है। फॉर एग्जांपल, फ़ैन है मेरे ऊपर, तो फ़ैन मेरे ऊपर डायरेक्टली है। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर में, ये जो बिल्डिंग है 10th फ्लोर तक है, तो 10th फ्लोर है वो क्या मेरे डायरेक्टली ऊपर है, नहीं, बिल्कुल वो सबसे ऊपर है, पर मेरे डायरेक्टली ऊपर नहीं है, वो सबसे ऊपर है। वहाँ पर हम यूज़ बोलेंगे दैट इज़ हायर माई फ्लैट, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अबाव, यानी अबाव का मतलब है बहुत कोई चीज़ ऊपर होती है, तो हम यूज़ करेंगे अबाव। तो हम छोटा एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक ट्री है, क्लियर, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, क्लियर, तो ये हो गया आपका ट्री, और ऊपर क्या है, क्लाउड सपोज करें, क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट ये ट्री क्या है, ट्री इज़ ओवर द पर्सन, और क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स आर अबव द पर्सन, क्योंकि क्लाउड की पोजीशन बहुत हायर है, पर ट्री की पोजीशन क्या है, जस्ट उस पर्सन के ऊपर है, पर क्लाउड की पोजीशन बहुत ऊपर है, जो कि ट्री से भी ऊपर है, तो हायर हो गई, तो हमने याद किया अबव। क्लियर हो गया कि अबव एंड आवर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर क्लाउड्स अबव देम, अब मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर बहुत क्लाउड्स है, क्या वो मेरे ऊपर डायरेक्टली हैं, नहीं, बिल्कुल ये बहुत फार अबव है, स्काई में है, बहुत ऊपर में, तो मैं क्या बोलूँगा, दे आर अबव नॉट आवर। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा, ये जो क्लाउड्स हैं नाउन, कहाँ थे वो, हम सब के ऊपर, तो नेम क्या है, प्रोनाउन। तो अब क्या बता रहे, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट, द एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव अस, अब मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर कोई एरोप्लेन जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव अस, क्योंकि वो बहुत हायर है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में हम देखते हैं बाय। अब बाय जो है, टाइम में भी देखा था, राइट, बाय सिंस की बात की थी। बाय जो है, इट इज़ आल्सो यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। बाय इंडिकेट्स अ पोजीशन दैट इज़ क्लोज टू समवन और समथिंग। ठीक है, बाय का यूज़ तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पास में रखी हुई है, नेक्स्ट टू, कोई चीज़ जो है किसी दूसरी चीज़, दूसरे नाउन या प्रोनाउन बिल्कुल पास है, तो क्लोज टू समवन है, तो हम बोलेंगे वो पोजीशन जो है बाय। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बाल कहाँ है, बिल्कुल बॉक्स के पास में रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि बाल कहाँ है, बाय द बॉक्स। तो बाय का मतलब क्या होता है, कोई भी पोजीशन जो कि किसी के साथ में हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, दे वर सिटिंग बाय द डोर, यानी यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पे वो बहुत बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल डोर के पास बैठे हुए हैं, तो ये जो सारे लोग हैं वो डोर के साथ ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, द शूज़ आर बाय द बेड। अगर कोई हमसे पूछे कि वेयर आर योर शूज़, तो हम क्या बोलेंगे, ये बेड है। फॉर एग्जांपल, ये बेड है और यहाँ पर रखे हुए हैं शूज़, तो ये शूज़ क्या है, बिल्कुल बेड के पास रखे हुए हैं, तो शूज़ के टर्म्स में तो पास हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बाय द बेड। क्लियर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपोजिशन में हम देखते हैं बिसाइड। अब बिसाइड खुद ही बोल रहा है साइड में। बिसाइड का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ साइड में रखी हुई हो, जो कि हम नेक्स्ट टू बोलते हैं। तो बिसाइड इज़ यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन ऑफ समथिंग नेक्स्ट टू समथिंग एल्स, यानी कि साइड में कोई भी चीज़ है वो और उसके साइड में हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये पेन है या एक कोई और पेन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पेन, क्या बोलेंगे कि ये इस पेन के बिल्कुल साइड में रखी हुई है। क्लियर। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़
नेक्स्ट के साइड बताना हो। फॉर एग्जाम्पल शी स्टूड बिसाइड है, वो कहाँ खड़ी है, वो जस्ट नेक्स्ट उसके खड़ी हुई है, तो हमने क्या बोलेंगे, शी स्टूड बिसाइड हिम। नेक्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग बिसाइड द टेबल, कैट का सो रही है टेबल के जस्ट पास, सॉरी नेक्स्ट टू द टेबल, तो हम क्या बोलेंगे, बिसाइड द टेबल। द कैट इज स्लीपिंग बिसाइड द टेबल, तो कैट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन क्या है, बिल्कुल पास में। क्लियर। नेक्स्ट, हर शॉप इज़ बिसाइड द मॉल, उसकी दुकान कहाँ है, उसकी दुकान बिल्कुल मॉल के साइड में, नेक्स्ट टू द मॉल है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स किसी के सामने। फॉर एग्जांपल ये पेन कहाँ है, पेन मेरे सामने है, सपोज करें इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे कि ये पेज है, ये पेज है इन फ्रंट ऑफ मी है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट सामने रखी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द डेस्क, अब इसमें क्या है कि बॉक्स के सामने क्या है, कैट खड़ी हुई है, तो फेस उसका कहाँ है, मतलब बॉक्स के फेस में क्या है, कैट है, तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट, ही पार्क्ड हिज व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द मॉल, उसने कहा अपनी रखी गाड़ी में, जो ये मॉल है मॉल के सामने रखी हुई है, बिल्कुल सामने, तो हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मॉल। क्लियर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन और पोजिशन में हम देखते हैं बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, तो बिटवीन को हम ज़्यादातर इसी तरीके से देखते हैं जब कोई दो चीज़ के बीच की बात हो रही हो, यानी कुछ जो है दो चीज़ें हैं उसके बीच की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हो तो वहाँ पर बिटवीन, बिल्कुल ऐसा होता है नहीं, हम बिटवीन मोर देन टू भी बोल सकते हैं, तीन चीज़ होते हैं वहाँ पर भी हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं जब हमें किसी के बीच में बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर वन बॉक्स है और यहाँ पर सेकंड बॉक्स है और बीच में पेन रख दिया, तो हमने क्या बोला कि ये जो पेन है बिटवीन दीज बॉक्स। क्लियर। तो बिटवीन is preposition or position is used to indicate the position of something that is in the middle of two or more objects, यानी सिर्फ टू ऑब्जेक्ट्स नहीं, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और प्लेसेस कह सकते हो, दो या दो से ज़्यादा नाउन या दो से ज़्यादा प्रोनाउन, उनके मिडल में कोई चीज़ रखी हुई है, तो और वो आपको पोजीशन बतानी है, तो वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन पोजीशन बिटवीन। फॉर एग्जांपल द कैट इज़ बिटवीन द टू टेबल्स, यानी कि जो टू टेबल है और उनके बीच में कौन खड़े हुए, एक कैट, तो हम ये क्या है, जो कि कैट है इसकी पोजीशन कहाँ है, इन दो टेबल्स के बीच में, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बिटवीन द टू टेबल्स। क्लियर। नेक्स्ट, द हाउस इज़ बिटवीन टू शॉप्स, घर कहाँ है, यहाँ पर है कोई शॉप, यहाँ पर भी है कोई शॉप। क्लियर। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक घर, तो हम क्या बोलेंगे कि जिस स्ट्रीट में दो शॉप्स के बीच में जाओगे वो मेरा घर है, यानी कि ये जो घर है हाउस है वो कहाँ है, इट इज़ बिटवीन दीज टू शॉप्स, तो हम यहाँ बोल रहे हैं द हाउस जो कि नाउन है, बिटवीन टू शॉप्स जो कि अगेन क्या है, नाउन, जो और बिटवीन क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में हम देखते हैं अमंग। अब अमंग और बिटवीन में बहुत डिफरेंस है, बट वेरी इजी। जब कोई दो या दो चीज़ें ज़्यादातर हम बोलते हैं, ज़्यादा तो यही देखते हैं कि बिटवीन बोलेंगे। क्लियर। जब बट अगर बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ की बात हो रही है तो हम वहाँ पर अमंग। क्लियर। जैसे कि हमें अगर अमंग यूज़ करना है तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी वो सेम कैटेगरी होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, हमने ऐसा नहीं बोलेंगे कि बॉल इज़ बिटवीन 1 2 3 4 बॉक्सेस, हमने ऐसे नहीं बोलेंगे, बॉक्सेस सारे एक जैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस। क्लियर। डन। अमंग इंडिकेट्स समथिंग समवन टू बी इन द मिडल ऑफ, यानी कि सेम इज बिटवीन ऑफ टू और मोर थिंग्स और पर्सन विच आर ऑल सेम, यानी अमंग जो है सेम चीज़ों के बीच में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बिटवीन यूज़ किया, टू के यूज़ करें, बिल्कुल सही। मोर देन टू आप देखना चाहते हो बिटवीन में, तो आप बिटवीन में तीनों के क्या हुए, अलग ग्रुप थे, अगर सेम ग्रुप की बात हो रही हो तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अमंग। एग्जाम्पल में हम देखते हैं द नर्स इज सिटिंग अमंग द पेशेंट। अब पेशेंट को हमने क्या बोल दिया, कॉमनली बोल दिया, पेशेंट हो, एक हो, दो, तीन हो, ये चार हो, पाँच हो, कितने भी हो, पेशेंट बहुत सारे सेम हो गए, पेशेंट बोल दिया कॉमनली। अब इनके बीच में एक नर्स है जो सबका ध्यान रख रही है, तो नर्स क्या हो गई, शी इज़ सिटिंग अमंग द पेशेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो नर्स नाउन है और यहाँ पर पेशेंट्स नाउन है, इनकी पोजीशन क्या है, अमंग से है, ये अमंग से एक्सप्रेस किया। क्लियर।
नेक्स्ट द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस, फिर सेम चीज़, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं और वहाँ पर बॉल रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस के सब, क्योंकि सारे बॉक्सेस सेम है। क्लियर। नेक्स्ट द हाउस इज़ अमंग द ट्रीज, अगर हम बोलें यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं। क्लियर। और यहाँ पर घर है एक, और यहाँ पर भी ट्रीज़ हैं, और इतने सारे ट्रीज़ के बीचों बीच में क्या है, एक घर है। अब हम क्या बोलेंगे, द हाउस इज़ अमंग द ट्रीज़, क्योंकि सारे ट्रीज़ एक ही कैटेगरी में आ रहे। ट्रीज़ हमने जनरल बोल दिया, तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द हाउस इज़ अमंग द ट्रीज़। तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन आखिरी हमने पढ़ा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, होपफुली आपको समझ आया होगा। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।